मैं अब फिर एक बार अपने मुल्क के लोगों से मुखातब होकर ये कहता हूँ, मुसलमानों से कहता हूँ एक बात कि इन वाक़यात के ज़रिए से, इन वाक़यात का ये फ़ायदा उठाओ कि मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, वापस आ जाओ, दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाओ। ये मौका है इस वक्त। मैं तुम्हें नसीहत नहीं करता, मैं प्यार भरा मशवरा देता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, बच्चों और बच्चियों, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों, अगर अभी तक कुछ कोताहियाँ थीं नमाज में, पाकदामनी में, तो बस अब बस कह दो कि बस अल्लाह अब बस। हमारी इन गुनहगारी की वजह से अल्लाह के रसूल की बेआबरूई हो, बस अब हम ये नहीं होने देंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे पूरे मुल्क के मुसलमानों तक कम से कम खुदा करे मेरी ये बात पहुँच जाए और खुदा उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जो इस कमज़ोर शख्स के इस पैगाम को कम से कम एक एक मुसलमान तक पहुँचा दे। वरना मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरा ये पैगाम नुपुर शर्मा तक भी पहुँचे। मैं जानता हूँ मुझे किसी से नफ़रत नहीं है। मैं नुपुर शर्मा से कहना चाहता हूँ, बेटी तुम ज़रा खाली ज़हन होकर कुछ किताबें पढ़ लो। हज़रत मोहम्मद साहब को डायरेक्ट सोर्सेज से ज़रा जान तो लो कि वो कौन थे, कैरेक्टर क्या था उनका, वो कितने सच्चे, कितने अमानतदार, कितने ईमानदार, कितने बहादुर, गरीबों के कितने बड़े खिदमत करने वाले और सेवा करने वाले, औरतों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़, क्या किया दिया है उन्होंने इंसानियत को। भारत के बारे में तो यहाँ तक वो इशारे कर गए कि मुझे उस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। इकबाल तक को, अल्लामा इकबाल तक ने कोट किया कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। सबसे पहली मस्जिद भारत में उस वक्त बन गई थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे। इतना पुराना रिश्ता है भारत का, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उस वक्त से रिश्ता जुड़ा है, बात लंबी हो जाएगी। मैं बहुत यकीन के साथ अध्ययन और स्टडी के रोशनी में कहता हूँ, भारत इस्लाम की जन्मभूमि है। सबसे पहले इंसान, आदि मानव के जिनका नाम था, जिनकी वजह से उनका नाम आदम रखा गया। आदम अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। जब जन्नत से पहले स्वर्ग से वो उतारे गए थे तो इसी भारत में उतारे गए थे, और आदम पहले इंसान भी थे, और आदम खुदा की तरफ से अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी सिद्धांत लाने वाले पहले पैगंबर भी थे। यानी इस्लाम के पहले पैगंबर आदम थे, और उन्होंने अपना मिशन भारत से शुरू किया था। भारत का असल मज़हब इस्लाम है। मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ज़रा अपना मुताले को और इल्म को बढ़ाओ, भारत के इस्लाम से रिश्तों को, असली तारीख़ को समझो, ताकि हमारा इस वतन से, भारत से मोहब्बत सिर्फ वतन होने की हैसियत से नहीं है, ये तो हमारा मजहबी रिश्ता भी है इस मुल्क से। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा मजहबी रिश्ता इस मुल्क से है, इस धरती से है, और इसकी वजह से हमको इससे प्यार है। मैं उस बाप का बेटा हूँ कि मैं सऊदी अरब में पढ़ता था, मदीना मुनव्वरा में पढ़ता था, और मैंने जब वहाँ से अपनी पूरी हायर एजुकेशन मुकम्मल की तो मुझे वहाँ जॉब मिल रहा था, यूनिवर्सिटी ही में जॉब मिल रहा था। मगर मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इसी मुल्क में जिएंगे, और किस्मत में हुआ तो इसी मुल्क में मरेंगे। हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं। नुपुर शर्मा, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ो, और एक नुपुर शर्मा नहीं, करोड़ों शर्माओं से और नुपुर शर्माओं से, करोड़ों भारत के वासियों से, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, लिंगायत भाइयों और बहनों से, सिख भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आओ हम लोग सब ज्ञान की तरफ आगे बढ़ें, इल्म की तरफ आगे बढ़ें। ये जाहिल राजनीति वालों ने इस देश को तबाह कर दिया। ये देश साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी, इकोनॉमी के एतबार से भी, और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के एतबार से विश्व गुरु बनने की सलाहियत रखता है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क मजबूत हो, हम चाहते हैं कि ये मुल्क दुनिया की रहबरी करे, हम चाहते हैं कि ये मुल्क विश्व गुरु बने। मगर हम जानते हैं कि जिस रुख पर आप लोग इस मुल्क को ले जा रहे हैं वो विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु जुल्म के साथ नहीं बनता, कोई झूठ के साथ कोई नहीं बनता, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ कोई नहीं बनता। काश
क्या आप इस बात की कदर करें कि भारत के मुसलमानों ने वो नहीं किया जो दूसरे मुल्कों के मुसलमानों ने उन लोगों के साथ किया जिन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की। इस मुल्क के मुसलमानों ने समझदारी और सब्र के साथ काम लिया और ये शायद उसी का फल था कि दबाव पड़ा। अगरचे मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, पार्टी की किसी पोस्ट से सस्पेंड कर देना इतने बड़े अपराध की सज़ा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अगर कोई बेवकूफ़ और पागल मुसलमान अगर वो किसी देवी देवता की शान में गुस्ताखी कर दे, कोई गंदी और अश्लील बात कर दे, तो क्या आप उसको सिर्फ सस्पेंड करने को काफ़ी समझेंगे? आप काफ़ी समझेंगे कि मुसलमानों का वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिप्रेजेंट करता हो वो पागल मुसलमान, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसको सस्पेंड कर दे? या आपने मजाक उड़ाया है, बनाया है? क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सस्पेंशन जो है वो बस एक बिल्कुल काफ़ी है? कहाँ गए भारत के वो कानून जिसके तहत ऐसे लोगों को फ़ौरन जेल में होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर लगना चाहिए और हो सकता है कि UAPA और सेडिशन उन पर लगा दिया जाए? ये सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पार्टी से कह दिया कि ऐसा कुछ कर दो, ये आंखों में धूल झोंकना है, इससे कोई मुतमईन नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस वक्त पैगाम ये देना चाहता हूँ मुसलमानों को, पहले मुसलमानों इस मौके पर फ़ायदा उठाकर आ जाओ वापस पूरे इस्लाम की तरफ। प्यारो आ जाओ पूरे इस्लाम की तरफ। इस्लाम खूबसूरत है, इस्लाम एट्रैक्टिव है, इस्लाम साइंटिफिक है, इस्लाम प्रैक्टिकल है, इस्लाम प्रोग्रेसिव है। आ जाओ, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी को पाक साफ़ करो, अच्छे प्रोफेशनल बनो और भरपूर मेहनत करके अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड को भी आगे लेकर जाओ, अपने पड़ोसियों की ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाओ, 2-4 गरीब घरों को एडॉप्ट करो, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, और एक एक करके मिलकर हम लोग सब इस मुल्क को ऊपर लेकर जाएं। आज फूड क्राइसिस में हमारा देश घिर गया है, बहुत भयानक फूड क्राइसिस में हमारा देश घिर चुका है और घिरने वाला है। भूख से लोग मरेंगे और क्राइम्स बढ़ेंगे, लूट मार बढ़ेगी। ये है तवज्जो दिलाने की चीज़ें।